हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामा। सो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एचपीसीएल एग्जामिनेशन का, जो कि बहुत ही करीब एग्जामिनेशन आ चुका है, जो कि 3 मई है। ठीक है ना। मुश्किल से अगर आप देखें तो अमूमन 7-8 दिन का आपका बचा हुआ होगा। इस 7-8 दिन के अंदर क्या ऐसा हम पढ़ ले, कैसे ऐसे सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कर ले, ताकि हमारा एक सीट तो फाइनल मेरिट में आ ही जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम समझते हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करें, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो 85 टेक्निकल, 85 नॉन टेक्निकल। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी इन्होंने वेंडर चेंज किया है। पहले तो लग रहा था टीसीएस लेगा, बट अभी जस्ट 2 दिन पहले नोटिस निकाला, जो आपने देखा भी होगा, कि आईबीपीएस लेगा। तो लार्ज चेंज क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा नॉन टेक्निकल सेगमेंट में, क्योंकि आईबीपीएस जो है एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम को कैटर करता है। तो आपको जो नॉन टेक्निकल पोर्शंस है, एक्चुअली बैंकिंग लेवल, आईबीपीएस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा। बट टेक्निकल में ये ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा। जो पुराना ट्रेंड है टेक्निकल का, ऑलमोस्ट वही रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर हुआ भी तो बहुत ही माइन्यूट होगा, बट हाँ, नॉन टेक्निकल पोर्शन में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा। तो बी अलर्ट अबाउट इट। नॉन टेक्निकल पोर्शंस आप आईबीपीएस पैटर्न पे कीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो जो है एक्चुअली टेक्निकल, हम मैकेनिकल का जो सेगमेंट है उनमें हम देखेंगे कि क्या किस टॉपिक को कैसा कवर करना चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ये लास्ट 3 ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे है। जी हाँ, अगर हम बात करें, क्योंकि ये हर एक साल वैकेंसी आती है एचपीसीएल, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मैं जो इसका पीवाईक्यू ट्रेंड है, तो दैट इज ऑन द बेसिस हुआ 2023 की बात करूंगा, 2024 में आई थी उसमें बात करूंगा, 2025 में आई थी उसमें बात करूंगा। मतलब ये 3 साल का मैकेनिकल के एनालिसिस की हम बात करेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में किसका कितना वेटेज है। तो याद रखिएगा, 2023, 2024 एंड 2025, 3 का हम एनालिसिस करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अगर बच्चे हम बात करें कि एचपीसीएल में सबसे ज्यादा जो वेटेज देखा गया है, दैट इज व्हाट थर्मल इंजीनियरिंग का देखा गया है। ठीक है ना। थर्मल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर हम बात करें थर्मल इंजीनियरिंग में, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो पहला जो लिस्ट देख रहे हो, ये ईयर 2023 है। हम बात, ये जो आया हुआ है ईयर 2023 में है, दिस इज व्हाट 2024 में, और अगेन दिस इज व्हाट 2025 में, ये ऑर्डर है। तो अगर आप देखें तो 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 85 टेक्निकल, 23 में 10, 24 में एंड 9 क्वेश्चन 25 में, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज। तो ध्यान रखिएगा, थर्मल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। गॉट इट। थर्मल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स का फिर वेटेज आता है हाईली वेटेज में, सेकेंड हाईली वेस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप देखो 5, 13, मतलब 2024 में 13 आया था क्वेश्चन, और यहां पर 7, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे तो मशीन डिजाइन का रहा है। क्यों रहा है मशीन डिजाइन में? 23 में 5, फिर 7, फिर 8। तो ये ट्रेंड रहे 7-8, मतलब ऑन एन एवरेज 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मशीन डिजाइन के अंदर। छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन हाईली स्कोरिंग है आपका। 7-8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है इतने छोटे सब्जेक्ट। हाँ, ध्यान दीजिए, एक्चुअली हीट ट्रांसफर इज आल्सो वेरी फोर्थ। अगर आप देखें, हीट ट्रांसफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक्चुअली थर्मल में ही पार्ट में, बट एक्चुअली हीट ट्रांसफर अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 23 ईयर में 7, 8, 6, मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस आपका ऑन एन एवरेज। तो अगर आप देखा जाए तो ये 4 सब्जेक्ट अगर आपकी पकड़ है तो बहुत अच्छा है यहां पर। तो 4 सब्जेक्ट यहां पर मैं लिख रखा, दिस 4 सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर एवरी सिंगल ईयर। कौन सा? थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, मशीन डिजाइन की बात करें, एंड दैट इज हीट ट्रांसफर की बात करें। तो याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू ट्रेंड है, ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा अभी। मोस्टली हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट हाईली वेटेज वाला है। आगे हम देखते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो पहले 2023 में 7 क्वेश्चन, 24 में 5 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं यहां पर। अगर हम बात करें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, हम बात करें तो 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या मतलब एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन। इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो 5, 3, 6, तो अगर हम ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन। मशीनिंग की बात करें तो 2, 3 और 6, ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये आपका लो वेटेज का है। ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो ये 4 सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मशीनिंग, थोड़ा सा उससे 4 सब्जेक्ट से लो वेटेज का है।
तो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। मैंने सभी के बारे में बना लिया, जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक है सब के बारे में। नेक्स्ट सवाल देखा इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो आया ना 23 के अंदर 4 क्वेश्चन, अच्छा 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 25 के अंदर एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा लो वेटेज है ये। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सीआई मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो ये वेटेज है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में ये भी पढ़ के जाना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में छोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पटक देता है, ठीक है ना। 23 में तो एक ही क्वेश्चन आया था, 24 में 4 क्वेश्चन, 25 में 2 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज है, थोड़ा बहुत बेसिक है इलेक्ट्रिक, ज्यादा कुछ नहीं। ये सारे जो है लो वेटेज लो फ्रीक्वेंसी वाले आपके सब्जेक्ट हैं। तो भाई डियर, इससे हमें यह पता चला कि ये पीवाईक्यू ट्रेंड से पता ये चला, क्योंकि ध्यान रखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप बोलेंगे सर आईबीपीएस पैटर्न हो गया चेंज, टीसीएस का पहले आप पैटर्न बता रहे, जी हाँ पहले का जो पैटर्न है वो टीसीएस कंडक्ट करता है, लेकिन आईबीपीएस में टेक्निकल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, नॉन टेक्निकल में आपको बैंकिंग रिलेटेड का क्वांट करना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा, मतलब आईबीपीएस पैटर्न का मॉक और प्रैक्टिस शुरू कर दो आप, जो भी टाइम बचा हुआ है नॉन टेक पोर्शन में। टेक्निकल आप जैसे पढ़ रहे थे सेम उसी पैटर्न में पढ़ेंगे, और ये वीडियो आपको एनालिसिस में किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है वो आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा, थर्मल इंजीनियरिंग का ज्यादा वेटेज था, फ्लूइड का ज्यादा वेटेज था, मशीन डिजाइन का ज्यादा वेटेज था, हीट ट्रांसफर का ज्यादा वेटेज था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है और फोकस करना है ये बचे हुए दिन में, ठीक है। तो आप देखिए ये करना है, फोकस कीजिए हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वेटेज पे, ये आई कवर पहले ही होना चाहिए। पीवाईक्यू स्ट्रेंथ टॉपिक, अच्छा पीवाईक्यू जो होगा ये टेक्निकल में रिलेवेंट होगा अभी, ठीक है ना, टेक्निकल में होगा, नॉन टेक्निकल नहीं रहेगा। रीजन कि आपका वेंडर चेंज हुआ है तो आईबीपीएस पैटर्न में होगा, तो आपको मॉक वॉक देना चाहिए, ठीक है ना। स्टडी व्हाट गेट आस्क, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन सिलेक्शन वही होता है, वही बच्चा लेगा जो वही पढ़ रहा है जो आपके एग्जाम में आता है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टॉपिक्स है, गॉट इट। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक लगाने हैं, और मॉक जो लगाना है नॉन टेक्निकल पे आईबीपीएस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्जाम ऑन में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कर लीजिए चैनल, क्योंकि यहां पर आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर आईबीपीएस पैटर्न पे नॉन टेक का मॉक भी फ्री देंगे और टेक का मॉक भी फ्री देंगे आपको, ठीक है ना। मतलब आपको एचपीसीएल का कुछ मॉक भी फ्री मिलेगा, ठीक है, और कुछ इसके रिलेवेंट अब मटेरियल भी हम अपडेट करेंगे अपने ऐप के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।